हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, आपको हमने पिछले पार्ट में घातांक और करणी पढ़ाया था। टाइप ए प्रकार का क्वेश्चन हमने बताया था और उम्मीद करते हैं कि आप उसको सीखे होंगे बढ़िया से। दोस्तों, हम थोड़ा से अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि समय को गंवाना नहीं है, ज़्यादा बातों को चर्चा नहीं करना है। जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं बस उन्हीं के ऊपर चर्चा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। इससे पहले, एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सिलेबस क्या करूं, कवर कर दूं। यही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन बस हो जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो जो भी बच्चा हमसे नया जुटेगा वो घातांक और करणी का वो पहले पिछला पार्ट देख करके ही इस पार्ट को देखेगा। ये नहीं कि इस पार्ट को अभी देख रहा है, पिछला पार्ट नहीं देख रहा। पहले पिछला पार्ट देखेगा, उसके बाद इस पार्ट को देखेगा। मतलब कि जो भी बच्चा हमसे नया जुटेगा, लगातार वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी रहेंगी। आप उसको पहले पहला पार्ट को पढ़िए, फिर दूसरे पार्ट को पढ़िए, तीसरे पार्ट को पढ़िए। और एक बात तो कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 टाइम्स आप क्या कीजिए, उसे अपने आप लगाइए। और बच्चा आप जरा ध्यान दो आप सभी लोग कि आप स्क्रीनशॉट ले करके बाद में पढ़ेंगे, ये वाली बात न रहे। आप अपना जब भी आपको समय मिले आप पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, और जो जो बातें हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो समय को न गवाते हुए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पिछले पार्ट में हमने बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। अब हम टाइप 1 प्रकार का हमने क्वेश्चन बताया था पिछले पार्ट में। अब हम पढ़ा रहे हैं घातांक और करणी का टाइप 2। टाइप 2 क्या है बेटा, जरा ध्यान देना। टाइप 2 अगर मान लेते हैं कि अगर a के पावर x है इक्वल टू b के पावर y है, इक्वल टू a के पावर y है। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो टाइप 2 में हम देखते हैं बेटा कि टाइप 2 में क्या है, अगर a के पावर x है इक्वल टू a के पावर y है और आपस में क्या है बेटा, बराबर है। मतलब कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो घात भी क्या होगा, सेम होगा। पावर भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम ही होगा, ठीक है। पहला पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे बोला है कि टाइप 2 क्या है, जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों का पावर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ये बात कोई ऐसा नहीं कहेगा सर a के पावर 10 है और मतलब 1 के पावर 10 है और 1 के पावर जो है कि 40 है, 40 है, ठीक है। तब सर आप कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर, मतलब x और y बराबर होगा, तो 10 और 40 बराबर कैसे हुआ सर? ऐसा बात कोई नहीं कहेगा। एक नियम है घातांक और करणी का, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं बोलना है, थोड़ा इरेज करने के लिए दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। अब बस यही ध्यान देना है कि अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात बेटा कि दूसरी बात क्या है कि अगर पावर सेम हो जाए, x इक्वल टू b के पावर x, अगर पावर सेम हो जाए तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमने दो पॉइंट बतलाया आपको, दो बातें बताया कि जब दोनों का बेस सेम हो तो और बराबर में हो तो पावर भी सेम हो जाएगा, और जब पावर सेम हो तो बेस को आपस में क्या कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। कुछ हम क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर। पहला प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 है बेटा, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन निकाल ले। क्वेश्चन है बेटा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 के पावर x दिया है आपका, यदि 2 के पावर x
बराबर 2 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने बताया आप लोगों को कि जब आपका अगर बेस सेम होता है तो क्या होगा, बराबर में बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हम इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 के पावर, यदि 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 7, 3 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान दो आप कि यहाँ पर जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या है, आंसर है। देखते हैं आगे। ऐसा मत सोचिएगा कि सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही क्या होते हैं, छोटी छोटी जानकारियां आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपका ये बेस है। जब बेस तैयार हो जाएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि 27 के पावर 20 डिवाइड बाई 27 के पावर 10 इक्वल टू 3 के पावर k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 27 के पावर 20 डिवाइड बाई 27 के पावर 10 और 3 के पावर k हो तो k का मान ज्ञात करना है। चलो आप देखो बेटा, तो ये तो वही होगी बात जब a के पावर, ऐसा हमने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, जब a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n हो तो होता है क्या, आपको a के पावर n हो, यहाँ पर n है तो क्या होता है, a के पावर m माइनस n हो जाता है। पीछे हमने बताया था कि जब बेस सेम हो और भागा में हो तो हम पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 27 के पावर 10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, अर्थात 3 के पावर k। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 टाइम्स, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब जब 3 के पावर 3 करेंगे उधर हमारे पास 10 है और ये हो जाएगा 3 के पावर k। जब बेस बराबर हो, जब बेस सेम हो तो घात भी क्या होगा, सेम होगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 6 के पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 के पावर 7 हो तो 6x का मान ज्ञात कीजिए। 6 के पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 के पावर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेस सेम है तो घात भी क्या होगा, सेम हो, बराबर में होगा, क्योंकि यही वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो कहेंगे कि x प्लस 4 इक्वल टू 7 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है क्वेश्चन बेटा, यदि √2 के पावर n, यदि √2 के पावर n इक्वल टू 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम जानते हैं कि जब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2 होता है। जैसे हमने बताया था √2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2 और √3 मतलब कि ऐसा है तो हम लिख सकते हैं रूट मतलब 2 के पावर 1/3। ये 3 जो बटे में चला जाता है कि नहीं, पावर के बटे में चला जाता है। जैसे हमने लिख दिया ये 5 √5, ऐसा तो क्या करेंगे 2 के पावर 1/5। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम कर दिए कि n है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है, देख लो आप सभी लोग, यहाँ पर देखो। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर n/2 इक्वल टू 64। तो आप 64 को तो आप लिख ही सकते हो 2 के पावर में ना, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, मतलब कि 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, 2 के पावर 6।
तो जब बेस सेम हो तो घात भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि n/2 इक्वल टू 6, तो n/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 12। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 3 के पावर n इक्वल टू 729 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां तो ये हो जाएगा 3 के पावर n/2, 3 के पावर n/2। अब ये 729 है बेटा, तो 729 तो देखते हैं। अब 729 अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पहले आपको दिखा देते हैं। तो 729 को पहले 3 के टेबल में करना है ना, तो 3 से करेंगे। तो 3 2 जा 6, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। 3 चौक को 12, 3 3 के 9। ठीक है, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, 27 या 81, 3 9 27, 3 3 के 9। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 के पावर हम इसको लिख सकते हैं 6। 3 के पावर 6 का मान होता है 729। ठीक है, तो अब देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको हम दिखाए थे समझाने के लिए, लेकिन ये आपको मान याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 के पावर x माइनस 5 इक्वल टू 256, 2 के पावर x माइनस 5 इक्वल टू 256। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा इसके लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान दो आप, पहले इसको 2 के पावर में किया जाए। इस 256 को क्या किए, 2 के पावर में बदल दे। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना तो 156। समझ में आ रहा है कि 256। फिर से देख लो कितनी बार हुआ, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 5 3 8 हो गया कि नहीं। तो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8, 2 के पावर x माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8। तो जब बेस सेम हो तो पावर को सेम कर दो आप। तो x माइनस 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 5 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये टाइप 2 प्रकार के, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 4 के पावर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 4 के पावर x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको 2 के पावर में बदल ले, इस 4 को हम क्या करें, 2 के पावर में बदल देना। तो देखो ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर को सेम कर दो। तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5, इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 2x प्लस 3, 7 के पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी पीछे फार्मूले बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर हम 1 है बेटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 7 के पावर 0 का मान 1 होगा कि नहीं होगा। तो अब जब बेस सेम हो गया, ये बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, आंसर है। यही क्या है मेरा आंसर है, माइनस का 3/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसको इरेज करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन रहा। ठीक है,
अब क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा। हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि रूट थ्री ऐसे है x इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो अब इसको करेंगे बेटा, तो इसको तो रूट को हटाएंगे, मतलब रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 घटा में आ जाएगा कि नहीं। फिर हो जाएगा 3 के पावर x/2 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बेस सेम है तो पावर को सेम कर दो, तो x/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही मेरा क्या है आंसर, यही क्या है आंसर। ये बेटा आप ध्यान दो। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम पहले टाइप 1 पढ़ाए थे, आज हम टाइप 2 पढ़ा रहे हैं, तो टाइप 2 पूरी तरह से पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। चलो ध्यान दो, हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख, आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा 1 मिनट रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि 2 के पावर 5x प्लस 3, 2 के पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि 8 के पावर x प्लस 3। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है दिया। चलो लेकिन हम इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 के 9, 3 जा 9। तो हम कर सकते हैं बेस सेम है तो पावर को भी सेम कर दिया जाए, 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 3x को इधर कर दो तो घर जाएगा 2x हो जाएगा, और 3 इधर कर दोगे तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस धीरे धीरे आप वीडियो पर बने रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें और उनको जोड़ते रहें लोगों से। कारण क्या है कि आपको नहीं अन्य लोगों को भी क्या हो फायदा हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 4 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर x प्लस 3। 4 के पावर आपको दिया है 4 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर आपको दिया गया है x प्लस 3। तो x का मान ज्ञात करना है आपको, क्या लेना है x का मान ज्ञात करना है। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं आप बता सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं सर 2 के पावर 3। इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जब 2 के पावर 3 लिखेंगे बेटा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 9 हो जाएगा। एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। जब 2 के पावर 2 लिखोगे यहाँ पर तो इस 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x प्लस 2, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो 3x प्लस 9। बेस सेम है तो पावर को सेम कर दो, पावर को सेम करोगे मतलब 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 9 सेम हो जाएगा। अब देखो 3x को इधर कर दो तो x बचेगा और 2 को उधर कर दोगे तो 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा। यही मेरे प्रश्न का क्या है आंसर है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है बेटा कि आपका 27 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 81 के पावर 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको लगाते भी रहिएगा। लिखा हुआ है 27 के पावर 2x प्लस 1, आगे लिखा है 27 के पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 81 के पावर 6। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक पॉइंट मत समझ लेना आप, ठीक है। आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको तो 27 को हम तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो जब 3 के पावर 3 लिखोगे तो 3 में इसमें 2 के मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 6x
प्लस क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसको तो लिख सकते हैं 81 को 3 के पावर 4, अरे 27 दिया 81, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के पावर 24 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, होगा ना, 24 होगा। तब देखो बेस सेम है तो पावर को सेम कर दोगे, 6x + 3 = 24, 3 इसमें से माइनस कर दो तो x = हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 माइनस करोगे यहाँ पर, ठीक है, 3 3 जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 3 से कट रहे हैं, 3 दूना के 6 और 3 साथे 21, ठीक है। तो x = 7 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया, x = 7 बटा में 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 5√5 into 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर 3/2 इक्वल टू 5 के पावर a + 2 हो तो a का मान ज्ञात करना है। आपके पास क्वेश्चन है कि 5√5 into 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर 3/2 इक्वल टू 5 के पावर a + 2 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो 5√5 ठीक है इंटू 5 के पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाई 5 के पावर 3/2 हो तो इक्वल टू 5 के पावर a + 2, 5 के पावर a + 2 तो a का मान ज्ञात करो, a + 2 तो a का मान ज्ञात करो। चलो आते हैं, जरा ध्यान दो, देख लो, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। यहां पर ये 5 के पावर कुछ नहीं थे, 1 लिख सकते हैं ना, 5 के पावर इसको लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब ये इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी कुछ नहीं है तो इंटू में ही पढ़ा जाता है। ये हो गया 5 के पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3/2। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इतना को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना को हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखो ये पूरे क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो जोड़ो तो क्या होगा, 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 5 के पावर ये हो जाएगा 3/2, मतलब 1 + 1/2 जोड़ो बेटा, आप 1 + 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 ही ना आएगा, ठीक है, तो 3/2, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा 3। अभी बेटा ये बटा में जाएगा ना, इसके बटा में आएगा, पूरे के बटे में आएगा, भागा है तो क्या होगा, डिवाइड है तो बटा में आ जाएगा। अब बटा में है तो इसको क्या करें, पलटेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये माइनस है बेटा, अब ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 और यहाँ पर दिया है क्या, 5 के पावर a + 2। अब देखो बेस सेम है तो पावर को आप क्या करो, सेम कर दो, तो क्या हो जाएगा, a + 2 = 3, तो a = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। यही इस प्रश्न का क्या है बेटा, आंसर है। अब बस ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इसको लगाने का प्रयास करो आप, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ये मत आप समझना कि हम ये व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा मत समझना। आप ध्यान लगा करके पढ़ो, जिस ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे हैं उसी ईमानदारी से हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत करो, ठीक है। आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, जितना बस कह रहे हैं उतना काम करते चलो। जब भी पढ़ने बैठो, जब भी मेरा वीडियो देखो, आप अपने हाथ में पेन और कॉपी ले करके बैठो, अन्यथा मेरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं, मुझे व्यू बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे एक बच्चा पढ़े और एक बच्चा पढ़े, कांस्टेंट हो करके पढ़े, बस वही है, बस मेरे लिए काफ़ी है। ये नहीं कि हजारों लाखों व्यू बढ़ रहे हैं
लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है, 0 है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप बेटा पढ़ो, लेकिन कॉपी और पेन ले करके पढ़ो, लिख करके पढ़ो। ठीक है, हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 4x इक्वल टू 1/32, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन आपके पास है। चलो अब देखो, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पावर x हो जाए, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब 32 को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 के पावर 5, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, 2 के पावर 5। अब ये बेटा बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो ये लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस का 5। अब देखो जब बेस सेम है तो पावर को सेम कर दो, 2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू माइनस 5 बटा के क्या हो जाएगा। तो यही मेरे प्रश्न का क्या है, यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देख लो, रीड करो इसको। क्वेश्चन है बेटा 2 के पावर 2x इक्वल टू 256, तो x का मान क्या है। 2 के पावर 2, अब इसके पावर में x है, इक्वल टू 256 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको बोला है क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दो बातें होती है बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के पावर 5 के पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 2 के पावर 5, ये दूसरी बात है। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं। अब देखो यहाँ जब पावर के पावर में होता है तो हमेशा पावर इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा पावर क्या होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, इस तरह से पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, समझ में आ रहा कि नहीं, और यहाँ पर क्या है 2 के पावर 5 है, दोनों बात में अंतर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है सभी लोगों को। तो देखो अब देखो यहाँ पे देखो, हमेशा पावर इस तरह से होता है, तो ये हो जाएगा 2x, 2 के पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 128 दुना के 256, अर्थात 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8। जब 2 के पावर 8 है बेटा, 2 के पावर 8 यहाँ पर इस तरह से बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, 2 के पावर 8। अब देखो इस 8 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, हाँ। अब देखो, अब इस यहाँ इतना देखो, ये तो बेस क्या है, दोनों का सेम है, बेस दोनों का क्या है, सेम है। अरे 2 के पावर 2 यहाँ बेस, 2 के पावर 2 बेस यहाँ पर, इस पावर में क्या हो गया 3 हो गया कि नहीं। तो x का मान निकालेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा दिमाग हिलाने वाला था, लेकिन उतना भी हिलाने वाला नहीं था, ठीक है। धीरे 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 अपने बेस को क्या करो, मजबूत करते चलो, एक एक पॉइंट को मजबूत करते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उसे सॉल्व करो आप। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8 हो, तो इनका मान ज्ञात कीजिएगा। 2 के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आपको कुछ गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ ये इस तरह से है क्वेश्चन, यहाँ पर 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, मतलब 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8, इस तरह से दिया गया है हो, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, बताओ आप सब। हम कहते हैं कि a बाई बी
मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर a के पावर m माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m, ठीक है, m बटा में a के पावर n, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं? ये हम पिछले फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये माइनस में चला जाता है, मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तब ये रूप आया होगा, इस रूप को हम लिख लेंगे कैसे? तो 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x बटा में 2 के पावर 1 इसका टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, इसका टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो ध्यान दो, यहां से हम 2 के पावर x क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे 2 के पावर x, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/2 इसका टू 8 को ले सकते हैं 2 के पावर 3, कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, तो 2x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2 के पावर 3। अब देखो, अब यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा बेटा, तो ये देखो आप सभी लोग, ये हो जाएगा 8 बना के 16, ये 8 बना के 16 हो जाएगा, इसको हम 2 के पावर 8 ही रहने देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 8 गुना के 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 मतलब 2 के पावर 4। जब 2 के पावर 4 लिखोगे बेटा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। जब x इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेकिन हमको इसका मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए x का मान नहीं चाहिए, हमको मान चाह रहा है किसका? हमको मान चाह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान चाह रहा है। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा? 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 16, और 16 गुना के क्या हो गया? 32। अब प्लस क्या होगा? 4x का मतलब क्या होगा? 4x, x का मतलब क्या? 4, 4 चौक को 16, ठीक है, प्लस 3 इसका मान चाह रहा है, ठीक है। तब इसको ऐड करो आप, तो 6 3 9 और 9 2 11 1 बच गया। अब 3 1 4 1 क्या हो गया? 5, 51 इसका आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा? 51 है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको कि 512 बटा में 125 के पावर 3 इंटू 512 बटा में 125 के पावर k इक्वल टू 8 बटा में 5 के पावर 15। 512 बटा में 125 के पावर 3 इंटू 512 बटा में 125 के पावर में k इक्वल टू 8 बटा में 5 के पावर में आपको दिया गया है 15। तो k का आपको मान ज्ञात करना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में देखिए, ठीक है। अब बेटा देखो, जब बेस सेम होता है 512 बटा में 125 512 बटा में 125 बेस सेम है, अब तो पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, पावर को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। लेकिन 512 जो है ये 8 का क्या है? क्यूब है। 512 क्या है? 8 का क्यूब है। तो अब 125 क्या है? 5 का क्यूब है। तो इसको लिख सकते हैं, ये 8 का क्यूब और 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं 8 बटा में 5 का क्यूब, मतलब क्यूब करेंगे तो ये 3 3 के क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। चलो, मतलब हो जाएगा 8 बटा में 5 के पावर 3 3 के क्या हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, मतलब 3 यहाँ से निकलेगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 5 8 बटा में 5 के पावर अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा इक्वल टू 8 बटा में 5 के पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 बटा में 5 के पावर में 9 प्लस 3k इक्वल टू 8 बटा में 5 के पावर 15। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर को अब क्या करेंगे? सेम कर देंगे, पावर को सेम कर देंगे, तो हो जाएगा 9 प्लस 3k इक्वल टू 15। अब 3k इक्वल टू 9 उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 9 15, और इससे 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो k इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्या? 2। k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो धीरे धीरे बस वीडियो में आप बने रहो, ये टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। चलिए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपके। क्वेश्चन है बेटा कि 2/7 के पावर में माइनस का 3 इंटू 2/7 के पावर में माइनस का 5, 2/7 के पावर में माइनस 3m + 1, 2/7 के पावर में माइनस का 5 इंटू 2/7 के पावर में माइनस का 5, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसका टू 2/7 इसका टू -3m, ठीक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, बेस सेम है, पावर को जोड़ दो, तो जोड़ोगे बेटा तो क्या होगा, 2 के पावर 7 के पावर में 5 3 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के पावर 7 -3 के पावर m + 1 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है तो बराबर में है, तो पावर को भी क्या किया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो ये माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3m + 1 हो जाएगा। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो प्लस वाला माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा 3m इक्वल टू 8 को इधर कर देंगे तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 3 से करोगे कैंसिल तो 3 3 जा 9, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यही आंसर पूछ रहा था कि किसका m का मान क्या होगा, तो m का मान क्या होगा बेटा 9 होगा, m का मान क्या होगा 9 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मौज मस्ती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे है 2 के पावर x, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 2 के पावर x इंटू 4 के पावर 12 प्लस 8 के पावर 3 इक्वल टू 16 के पावर 11 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 के पावर x इंटू 4 के पावर 12 इंटू 8 के पावर 3 इंटू इक्वल टू 16 के पावर 11, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। अब देखो सभी को 2 के पावर में करो, इसको करो, तो हो जाएगा 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 24 हो जाएगा, 12 में 2 से गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। 2 के पावर 3 करोगे बेटा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 के 9, और 2 के पावर 4 करोगे, 2 के पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको पहले ऐड किया जाएगा ना, जब बेस सेम हो तो पावर अलग अलग हो तो जिसको जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या होगा 2 के पावर 24 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33, x + 33 इक्वल टू 2 के पावर 44। तो अब ये सेम हो जाएगा दोनों, तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, ये वाला भी सेम हो जाएगा, तो x + 3 मतलब 33 इक्वल टू 44, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन टाइप 2 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 के पावर 2/3 इंटू 625 के पावर माइनस का 1/4 और 5 के पावर x इंटू x का मान, ठीक है, x का मान ज्ञात करना। मतलब 125 के पावर में 2/3 इंटू 625 के पावर में माइनस का 1/4 इंटू 5 के पावर x, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इसको 5 के पावर में करोगे तो 50 25 5 125, मतलब 5 की पावर 3 कर सकते हो, तो 5 की पावर अगर 3 करोगे बेटा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना, कैंसिल हो गया, ये 2 है हमारे पास 2 इंटू 25 इंटू 25 करोगे मतलब कि 5 की पावर 4 होता है, ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो 5 की पावर 4 करोगे आप बेटा यहाँ पर आप सभी को, तो माइनस 1/4 इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये 5 की पावर हो जाएगा x, ये मतलब 5 के पावर 2 हो गया, ये 5 की पावर -1 हो गया। तो जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो 5 के पावर 2 इसको ऐड करोगे तो -1 इंटू 5 के पावर इंटू 5 के पावर इक्वल टू 5 के पावर x। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम करो, बराबर में है तो इसमें
2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। यही मेरे प्रश्न का क्या है आंसर है, यही मेरे प्रश्न का क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि इफ 1176 इक्वल टू 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 3 के पावर c, फाइंड a b एंड c। यदि 1175 बराबर 2 के पावर a, 3 के पावर b एंड 7 के पावर c हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 1176 इक्वल टू 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 7 के पावर c हो तो a b c का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो अब देखो, पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले याद रख लो, पहले 1176 का क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो 1176 पहले 2 है तो 2 से इसमें डिवाइड करो, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 दूना के 4, 1 2 9 18 और 2 चौक को 8, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, 2 7 14, अब 3 से काट, 3 चौक को 12, अब 2 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, 3 चौक को 12, 2 3 9 27, अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49। तो हम लिख सकते हैं 1100 जो 76 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 2, 7 के पावर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं। तो आप कंपैरिजन कर लो ना, तो a कंपैरिजन करोगे 2 2 है तो a के पावर 3, मतलब a के पावर यहाँ पर 2 के पावर a है तो a की पावर 3 है, तो मतलब a का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक बात और कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, हमको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, कि आप अगर सफल हो जाएंगे, आप अपने लिए पढ़ें, अपने जैसा बने, दुनिया के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है, आपको मेहनत करना है, हमको बस रास्ता दिखलाना है। हम बस आपको रास्ता दिखला सकते हैं कि ये रास्ता ऐसे ऐसे होगा, मेहनत बेटा आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 में कल। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।